गुड आफ्टरनून दीपक कुमार। गुड आफ्टरनून मैम। कैसे हैं हेलो। आप? अच्छा मैम, आप अच्छा, कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ। कल मैम सर का फोन आया था इवनिंग में। उन्होंने कहा था कल इंटरव्यू है अब आपका। जी जी जी। तो अभी स्टार्ट करते हैं हम। सो गुड बोलिए। आफ्टरनून ऑल। आई एम वेलकम टू ऑल द कैंडिडेट, संगीता जी, कैरन जी एंड हमारे जो स्पीकर हैं कुणाल रॉय जी। सो कुछ स्टूडेंट यहाँ पर ऐसे हैं जिन्होंने हमारा वर्कशॉप अटेंड किया था जो कि 10 अक्टूबर हुआ था, उसकी कंटिन्यूएशन में ही ये हमने अपना मेंटरशिप प्रोग्राम रखा हुआ है, ताकि आप अपने स्किल को और इन्हेंस करके और अपना अच्छा अपने फ्यूचर्स को आगे कर सके और अपने आगे कैसे बढ़ सकते हैं उसके लिए मेंटरशिप प्रोग्राम है। मैं थोड़ा सा पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस कर देती हूँ। मैं साक्षी शर्मा फ्रॉम आइडिया ऑर्गेनाइजेशन। हम पीडब्ल्यूडीज के लिए वर्क करते हैं, एज अ एग्रीगेटर वर्क करते हैं हम। पीडब्ल्यूडीज के स्किल्स को इन्हेंस करके उनको कंपनीज तक ज्वाइन कराते हैं। तो हम एक बीच का रोल, एक माध्यम है कैंडिडेट्स को कंपनीज तक पहुंचाने का और कंपनीज को कैंडिडेट तक पहुंचाने का, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के वेलफेयर के लिए काम कर सकें। तो ये उसी के लिए एक प्रोग्राम हमने, छोटा सा मेंटरशिप प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है। आप सभी का इसमें स्वागत है। और यहाँ पर हमारे कुणाल रॉय सर है जो कि स्पीकर है, संगीता जी हैं जो आइडिया टीम से हैं, कैरन है जो कि आइडिया टीम से है, और कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं। सो वेलकम टू ऑल द कैंडिडेट। आई होप ऑल द कैंडिडेट्स have graduate and have a communication skill, good communication skill। सो आई थिंक यहाँ जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो सारे विजुअली इम्पेयर्ड हैं, पार्शली विजुअली इम्पेयर्ड हैं। कुछ और अगर डिसेबिलिटी के हैं तो वो कमेंट सेक्शन में अपनी डिसेबिलिटी नेम के साथ लिख सकते हैं, सो दैट कि हम आइडेंटिफाई कर सकें उनको। मैं संगीता जी को, आई एम रिक्वेस्टिंग यू टू संगीता जी, प्लीज गाइड अस आवर स्टूडेंट फॉर अ बेटर फ्यूचर। Hello everyone. देख लिया हम। Hi, देख लिया hi आपने। everyone. Hello, good afternoon. बहुत अच्छा लग रहा है आप सबको देखकर, बहुत खुशी हो रही है। थैंक यू हम मैम, लोग थैंक पिछले महीने मिले थे, जहाँ पे हम लोगों ने काफी सारी बातें की थी कि हमें क्या करना चाहिए, एक दूसरे का सपोर्ट कैसे करना चाहिए, क्या चीजें ऐसे हैं जिससे कि हमें नौकरी मिले, थिंग्स लाइक दैट। सो हमें मैं एक जन को तो पहचान पा रही हूँ, बुलबुल जो है हमारे बीच में, जो कि काफी एक्टिव पार्टिसिपेंट थी लास्ट वाले वर्कशॉप में, और जिनको कि हमने भी सपोर्ट किया। तो बुलबुल को तो मैं जानती हूँ, बाकी सबसे भी मैं शायद कभी ना कभी बात किया होगा, या जॉब फेयर में भी मैं मिली होंगी। देखिए, बेसिकली जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पे वर्कशॉप रखने का, या ये जो हम कुणाल सर को जो हमने इनवाइट किया है, दैट इज जस्ट टू मेक यू अवेयर दैट हाउ कैन यू गेट द जॉब्स। हमारे पास डिग्रियां हैं, बट स्टिल देर इज समथिंग विच इज नॉट अलाउिंग अस टू गेट थ्रू द इंटरव्यूज। ठीक है, वो ऐसी क्या चीज है, और ये वो सिर्फ हमें वही बता सकते हैं जो कि हायर कर रहे हैं। मैं बताऊंगी तो नहीं समझ में आएगा, क्योंकि मैं उस प्रोसेस में हूं ही नहीं। ठीक है। तो बेसिकली जो सेशन का स्केड्यूल है वो यही है कि इंट्रोडक्शन राउंड के बाद, मेरे बोलने के बाद, कुणाल सर अपना व्यक्तित्व रखेंगे। ही विल प्रेजेंट ऑन व्हाट आर द स्किल्स दैट इज एक्चुअली नीडेड। सो 3:15 से लेकर ही हैज द टाइम फॉर हाफ एन आवर टू टॉक अबाउट। वो आपको, जैसे लास्ट टाइम भी उनका प्रेजेंटेशन काफी इफेक्टिव था, क्योंकि उन्होंने सेक्टर वाइज ओपनिंग बताया था। अब हमें एक एक सेक्टर में क्या क्या स्किल्स चाहिए, कॉमन स्किल्स होता है जो हमें चाहिए, हम एक एज अ होल हमें पता है इंटरव्यू स्किल्स, बट व्हाट इज दैट इंटरव्यू स्किल। ठीक है, दैट इज हाउ डू यू प्रेजेंट एक्सेट्रा एक्सेट्रा, विच कुणाल सर विल टेल। बट एज ऑफ नाउ द मेन कॉन्सेंट्रेशन आप सबको बुलाने का यही है, that this mentorship program is really needed for each one of you to understand that what is that employer look when we apply for a job। ठीक है।
सर के प्रेजेंटेशन के बाद देयर विल बी 10 मिनट्स ओपन फोरम, जहां पे आप सवाल पूछ सकते हैं लास्ट टाइम की तरह, बट दैट इज ओनली 10 मिनट्स। आप अपने सारे क्वेश्चंस बॉक्स में डालेंगे, इनबॉक्स में डाल देंगे, एंड वी विल पिक अप द मोस्ट important 4-5 questions because we have time limitations, and मैम thereafter this will be a regular program. Okay, so you will have to आप बोल सकते हैं, बात कर सकते हैं, मगर अभी फॉर एज ऑफ नाउ लेट अस स्टार्ट द सेशन। आप अपने सारे क्वेश्चंस इनबॉक्स में डाल दीजिए, यू विल बी आंसर्ड। Yeah, so Kunal sir का मैंने पहले भी I have given the introduction, but to give it again that he is, he has got lot many experience as an HR, and he is there in the field for hiring from past many years with Allergies Group. He is for past 8 years, and he is dedicatedly contributing towards people with disability. So he, I think, would be again, because he has taken the last session, so he would be again the best person to tell you and guide you through what skills are needed to get a better job, or what is that we call the right fit for the jobs. So I invite Kunal ji to please come and start his session. And as informed earlier, I think Kunal ji ka computer, camera is not working, so we'll not be able to have a look on how does he look. But yes, what does he say is most important. So here it is. Please, Hi. Kunal sir, if you can start. Hi, Sangeeta. Hi, everyone. Thank you, Sangeeta, for introducing me. स्टार्ट करने से पहले मैं जस्ट अपना इंट्रोडक्शन एक बार दे देता हूँ. सो आई वर्क विद अ कंपनी कॉल्ड Allegis Global Solutions. I work as a recruitment operation manager here. और I have been into this recruitment industry for almost 10 years now. तो 10 साल हो गए हैं मुझे काम करते हुए. And आज the purpose of this entire session is going to be preparing you, or I should say giving you a bit of an information of what exactly should be a person do in regards to clearing an interview. थोड़े बहुत हार्ड एंड फास्ट रूल्स हैं जो फॉलो करना ज़रूरी होता है, बिकॉज दैट क्रिएट्स अ गुड इम्प्रेशन in front of the interviewer, in front of the panel, and following those rules कभी कभी होता है, कभी कभी नहीं होता है. But then अगर आप मुझे पूछें, then I would suggest try to follow those rules as much as you can, because वो आपको एक पॉजिटिव डायरेक्शन में ही लेके जाएगा in term of clearing an interview. Okay? तो पहला चीज that I would like to talk about is an opportunity. So say like when you get a call from a company, or you get a opportunity to appear for an interview, there are few things that you need to keep in mind. So एक सर्वे किया था मैंने जब मैं आई वाज इन 2017-18 की तरफ एक सर्वे किया था मैंने. तो मेरे जो मैनेजर्स होते हैं जिनके साथ मैं इंटरव्यू कोऑर्डिनेट करता हूं, तो उन्हें मैंने एक सवाल पूछा था कि आप एक कैंडिडेट में जो फ्रेशर है या फिर एक्सपीरियंस्ड है, आप उनमें जो स्किल सेट्स देखते हैं वो तो एक पार्ट ऑफ असेसमेंट हो गया, उसके अलावा आप क्या देखते हैं? स्किल मतलब टेक्निकल स्किल सेट के बेसिस पे आप रिजेक्ट करते हो या फिर शॉर्टलिस्ट करते हो किसी कैंडिडेट को. उन्होंने मुझे एक बात बताई कि 47% of the people who come in for an interview, okay, they fail to talk about the company that they have come to appear for a job. और उन लोगों को they keep it in the second list कि like इनको प्रायोरिटी पे नहीं रखते हैं. पहला चीज जो आपको फॉरमोस्ट करनी है वो है, किसी भी कंपनी से आपको कॉल आया है फॉर एन इंटरव्यू, बिफोर प्रिपेयरिंग योरसेल्फ फॉर एन असेसमेंट, अंडरस्टैंड एंड ट्राई एंड लर्न अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन. हमारे पास इंटरनेट है आज, वी हैव गूगल विद अस. सो सिंपली गो टू गूगल, type the name of the organization, go to the about us page and try and learn about what the company is. क्योंकि जब भी कोई ये समझ में आता है उनको कि लाइक ये इस बंदे ने या फिर इस बंदी ने प्रिपेयर किया है अबाउट द कंपनी,
I've learned something about my organization before coming for an interview that creates a very positive environment for a conversation. And in an interview, believe me, that is the only vibe that you need. So, first and the foremost thing, please research about the organization that you are going to attend an interview for. This is one rule that you should not miss out on. This is the first thing that you should prepare. Okay. Moving ahead, second important thing is this, that when we appear for an interview, we need to be sure about whether this job is a right job for me, right? You will never like to get stuck in a job which is not meant for you or which is a wrong job for you, क्योंकि अगर वैसा होता है ना, then you will not be able to grow in your career. तो मेक श्योर दैट किसी भी इंटरव्यू को पिक करने से पहले आप उसका जॉब डिस्क्रिप्शन जो होता है वो एक बार जरूर से चेक कीजिएगा. आप कोऑर्डिनेटर से पूछ सकते हैं या फिर जहां से आपको वो अपॉर्चुनिटी दिखा होगा वहां पे आप देख सकते हो. कॉन्टैक्ट ईमेल्स मेंशन होते हैं. यू कैन राइट एन ईमेल टू द कंसर्न पर्सन आस्किंग फॉर द जॉब डिस्क्रिप्शन. व्हाई एम आई सेइंग दिस इज बिकॉज से लाइक आज मेरा एस्पिरेशन, say like my aspiration is to become a software engineer, but I find a job which is there on the market which is for a marketing role. For the time being I feel like okay, मैं ये opportunity ले लेता हूँ till the time my software का मेरा job लगता है, ठीक है. लेकिन वो job description जो होगा वो completely अलग होगा, तो उसके लिए आपको prepare करना पड़ेगा खुद को. अगर ये software engineer वाला कोई position होता, you would not have to get prepared from the technical perspective, क्योंकि वो आपको पता है that is your interest, that is what you want to follow as your career. लेकिन अगर कोई दूसरा opportunity है and you are and that opportunity is pretty new to you, so you will have to prepare yourself accordingly. Otherwise sitting for an interview is not gonna be of any use, because if you're not able to express or present yourself fit for the job, you will not get an opportunity. और वो करने के लिए what you need to do is you need to make sure that you are able to convince the person on the other side of the table, that is the interviewer. Getting a job means आप दूसरे जो आपसे सवाल पूछ रहा है, you convince the person that I can do your job. और वो समझ, वो अंडरस्टैंडिंग आपको तभी आएगी जब आपको पता है कि ये जॉब में करना क्या होता है. ओके, so that is one of the, again, another major preparation that a person should do before going in or applying for an interview. Okay, third point, in an interview, ये freshers और experienced, ठीक है, दोनों के लिए मैं बोलना चाहूंगा कि एक इंटरव्यू में the environment gets created in two ways. एक तो होता है सवाल और जवाब, क्वेश्चन एंड आंसर. मतलब इंटरव्यूअर मुझसे सवाल पूछ रहा है और मैं इंटरव्यूअर को आंसर दे रहा हूँ. ओके, एंड द सेकेंड टाइप ऑफ इंटरव्यू दैट इज कंडक्टेड इज लाइक वो जो इंटरव्यू के क्वेश्चंस मुझे पूछ रहा है और जो मैं आंसर दे रहा हूँ, दैट बिल्ड्स अप इनटू अ कॉन्वर्सेशन. तो एज अ इंटरव्यूअर अगर आप मुझसे पूछेंगे कि लाइक मुझे कैसे कैंडिडेट से बात करना पसंद है, मुझे वैसे कैंडिडेट से बात करना पसंद होगा जो एक मतलब एक मीटिंग को, एक इंटरव्यू को एक कॉन्वर्सेशन की तरह लेता हो. जैसा मैंने बोल दिया, मैंने पूछ लिया कि लाइक बहुत सारे बेसिक क्वेश्चंस होते हैं ना कि लाइक टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, डिस्क्राइब योरसेल्फ, how where do you see yourself in another 5 years of time, why do you think that you are the right fit for my job. Okay, ये बहुत सारे बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, ये आपको पूछे जाएंगे, फ्रेशर हो या फिर एक्सपीरियंस्ड हो, ये पूछे जाएंगे. यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, डर के मारे ना, लोग बोलते हैं कि लाइक आंसर जब भी दो, क्रिस्प आंसर दो, एकदम टू द पॉइंट आंसर दो. बहुत ज़रूरी है ये, टू द पॉइंट आंसर देना बहुत ही ज़रूरी है, लेकिन थोड़ा सा उसको कॉन्वर्सेशन में कन्वर्ट करने के लिए शायद आपको एक दो इन्फॉर्मेशन ज़्यादा देना पड़े.
what is your name doesn't only mean कि आप अपना नाम बोल दो, मेरा नाम कुणाल है, so like yes, my name is Kunal Roy, that is the right answer. I'm not saying that's a wrong answer, but you can design that answer in a proper way also, that like my name is Kunal Roy, I am a resident of this particular place, and I am here looking out for an opportunity with you guys. So simple as that. इसमें ज्यादा कुछ out of the box भी आपने नहीं बोला, and you just gave a small introduction about yourself. Okay, so एक इंटरव्यू को एक कॉन्वर्सेशन की तरह लेना है, एंड दैट इज द मेजर थिंग. सिर्फ क्रिस्प आंसर देना ही इज नॉट द फंडा, और इट्स नॉट द मोटिव ऑफ एन इंटरव्यू. इंटरव्यू नीड्स टू लर्न अबाउट यू टू गिव यू दैट जॉब, क्योंकि वो जो जॉब आपको देगा, अगर कोई उस जॉब में परफॉर्म नहीं कर पाए, वो और पकड़ लीजिए रिजाइन करके चला जाता है, परफॉर्म नहीं कर पाता है, या फिर कंपनी उसको छोड़ने बोल देती है, तो प्रॉब्लम क्या होगा? वो इंटरव्यूअर को भी सवाल पूछेंगे कि तुमने जब इनसे बात किया, डोंट यू थिंक कि लाइक आपको असेसमेंट थोड़ा सा ज्यादा करना चाहिए था, या फिर और भी कुछ सवाल पूछने चाहिए थे, थोड़े से स्ट्रेस क्वेश्चंस पूछने चाहिए थे. तो इसीलिए थोड़ा सा कॉन्वर्सेशन बिल्ड करना जरूरी होता है, बिकॉज यू विल बी एबल टू एक्सप्रेस योरसेल्फ प्रॉपरली टू द इंटरव्यूअर. Okay, this is one of the main pointers that I feel एक इंटरव्यू में कैंडिडेट को दिमाग में रखना चाहिए. फोर्थ पॉइंट, चल रहा है. हेलो. Okay, so the fourth point is a very basic thing. कभी क्या होता है, कोई भी इंटरव्यू का आप ओपनिंग देखते हो, लेकिन वहां पे क्या होता है, इंटरव्यू प्रोसेस जो होता है वो उसके बारे में लिखा नहीं होता है, या फिर उसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दी होती है. ठीक है, उस सिचुएशन में आपको क्या करना है? यू हैव टू बी प्रिपेयर फॉर एनी काइंड ऑफ सिचुएशन. इधर फेस टू फेस इंटरव्यू हो सकता है, या फिर फ्रेशर्स के साथ ज्यादा होता है कि एक रिटन टेस्ट दे दिया गया हो, या फिर एक कंप्यूटर टेस्ट दे दिया गया हो. ठीक है, अब वो जब आप वेन्यू में पहुंचोगे, उस वक्त आपको शायद पता चल सकती है. सो यू विल हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर एनी काइंड ऑफ राउंड्स ऑफ इंटरव्यूज दैट यू आर given at that point of time, because we will not be the one who will have an option to choose कि like नहीं, मैं ये राउंड ऑफ इंटरव्यू दूंगा, मैं ये राउंड नहीं दूंगा, क्योंकि हम लोग चूज नहीं कर सकते. ठीक है, तो उस हिसाब से आपको प्रिपेयर रहना होगा फॉर ऑल दीज थिंग्स. एंड ये रिलेट करता है एक और चीज को, दैट इज यू हैव टू बी वेरी पंक्चुअल व्हेन यू आर गोइंग फॉर एन इंटरव्यू. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बहुत सारे सवालों के जवाब आपको तभी जाके मिलेंगे जब वो इंटरव्यू वेन्यू में पहुंचोगे. हर एक चीज शायद वो डिस्क्रिप्शन में नहीं दी होगी, हर एक चीज शायद वो एक स्मॉल सा जो लिंक होगा उसमें समझ में नहीं आएगा. बहुत सारे पॉइंटर्स ऐसे होंगे जो हमारे सर के ऊपर से जाते होंगे, वो क्लैरिफाई किससे करें? वो कोऑर्डिनेटर्स के साथ हम लोग क्लैरिफाई कर सकते हैं. So punctuality is one of the major things that you need to keep in your mind. At least be in the venue of the interview 30 minutes prior to the interview. This is the beginning of your career. You need to impress the interviewers, you need to impress the coordinators, you have to impress the people of the company ताकि वो आपको ये opportunity दे. And punctuality is a very important thing. अगर कोई भी 10 बजे की जगह उसका इंटरव्यू 10 बजे स्टार्ट होता है, वो 11 बजे पहुंचता है, अगर एक बड़ा सा ड्राइव चल रहा हो तब शायद समझ में ना आए, लेकिन अगर स्पेसिफिक शॉर्टलिस्टिंग करके किसी को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया हो, या फिर एक टाइम स्लॉट दिया गया हो और वो कैंडिडेट वो टाइम स्लॉट मिस आउट कर देता है, एक एजम्पशंस बन जाता है एक इंटरव्यूअर के दिमाग में कि ये मैं इसको जॉब देने के लिए सोच रहा हूँ, बट ये टाइम पे भी नहीं आ सकता, तो अगर मैं इसको हायर कर लूंगा तो व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर? ही माइट रिपीट दिस थिंग while coming to work. This stands for freshers and experienced both. I am not segregating that thing, but it stands right for both the type of people, both the type of individuals. तो ये prejudice view ना बने, इसी के चलते हमें एक
properly, we have to be aware of the timings, and we need to make sure that we reach the venue at least 30 minutes before the interview starts, because it will help you settle down. इंटरव्यू है, नर्वस हो रहे होगे आप, ठीक है, पसीने छूट रहे होंगे आपके, तो यू हैव टू काम योर सेल्फ डाउन बिफोर यू गो इनसाइड दैट पर्टिकुलर कॉन्फ्रेंस रूम इंटरव्यू के लिए. हड़बड़ी में कोई भी काम सही नहीं होता है. You have to make sure that like you are calm down before you are entering that conference room. You gather your confidence, you gather all the information, and then you will be completely prepared for this interview. Okay, that's one thing. Okay, the next point that I would like to talk about is majorly body language. Okay, once you get inside the conference room, तो एक पैनल ऑफ इंटरव्यूअर हो सकते हैं, मतलब एक से ज्यादा इंटरव्यूअर्स हो सकते हैं, करेक्ट. जब भी आप घुसो एक कॉन्फ्रेंस रूम में, मेक श्योर यू एड्रेस गुड मॉर्निंग टू ऑल द इंटरव्यूअर्स, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, अकॉर्डिंग टू द डे ऑफ, लाइक अगर शाम है तो गुड इवनिंग, दोपहर है तो गुड आफ्टरनून, सुबह है तो गुड मॉर्निंग, अकॉर्डिंग टू द टाइम. Okay, you need to greet them, and at the same time, once they ask you to sit down, बहुत लोगों की मैंने ये देखे हैं, they become too relaxed when they're sitting, and their posture becomes very unprofessional. ऐसा lean back होके chairs में बैठते हैं, which gives a very negative impression. अगर whenever you are sitting on the chair in front of a panel of an interview, you need to make sure that your posture is uptight. ऐसा नहीं लगना चाहिए कि like you are taking this entire thing in a very casual manner. You should not do that. Second pointer is that when you are talking to the person, okay, ऐसा कभी हो सकता है कि किसी का सवाल आपको समझ में ना आया हो सकता है ऐसा, ठीक है. तो गलत जवाब देने से अच्छा ये है कि आप एक बार उनसे दोबारा पूछ लीजिए, सर, मैडम, आई डिड नॉट अंडरस्टैंड योर क्वेश्चन, इफ यू वुड बी काइंड इनफ टू रिपीट दैट क्वेश्चन वंस मोर. ये अगर आप करोगे, इसमें कोई गलती नहीं है, ठीक है, क्योंकि एक इंटरव्यूअर विल बी मोर देन हैप्पी टू रिपीट हिज और हर क्वेश्चंस फॉर यू सो दैट यू कैन आंसर इट प्रॉपरली. इनकेस आपको समझ में नहीं आया, आप 2 बार पूछ लीजिए, नो प्रॉब्लम, लेकिन गलत जवाब मत दीजिएगा, ठीक है. और नेक्स्ट चीज जो है, मैंने बहुत कैंडिडेट्स को देखा है, जब इंटरव्यूअर एक सवाल पूछती है या फिर पूछता है, वो बीच में कैंडिडेट इतना एक्साइटेड होता है कि लाइक वो बीच में कूद पड़ता है जवाब देने के लिए. अगर आपको ऐसा कोई सवाल पूछता है कोई जिसका जवाब आपको आता है, लेट देम कंप्लीट देयर क्वेश्चन, क्योंकि आपका टाइम आएगा, आपको मिलेगा वो टाइम. लेट देम कंप्लीट द क्वेश्चन, डू नॉट इंटरफेयर इन द मिडल. लिसनिंग स्किल्स इज वेरी इंपॉर्टेंट. वो एक पैरामीटर होता है एक इंटरव्यू में कि दिस कैंडिडेट हु आई एम इंटरव्यूइंग, इज ही और शी रेडी टू लिसन टू मी. वो मेरी बात सुनेगा क्या और सुन रहा है क्या. तो बीच में कूद मत पड़िएगा, एक बार उनका पूरा क्वेश्चन खत्म होने दीजिए, फिर जाके जवाब दीजिए, ठीक है. क्योंकि बहुत वक्त पे ऐसा होता है, किसी को आप, अगर मैं एक चीज बोल रहा हूँ और बीच में आप मुझे काट देंगे, तो वो बहुत ही रूड लगता है, और इंटरव्यूअर को शायद ये फील हो सकता है कि ये शायद मेरे साथ आर्ग्यू कर रहा है. ओके, बॉडी लैंग्वेज एक्साइटेड हो जाता है, ठीक है. तो इसी के चलते यू विल हैव टू मेक श्योर कि you listen to them, and before taking any steps or answering anything, you should calm yourself down so that you are not too excited to answer that particular question. Okay, great, that's one thing. Okay, so next we will move to the next pointers that I would like to share. When you are going to be in the interview, okay, eye contact is very, very important, because eye contact, a straight eye contact, gives an understanding to the other person that the individual is very confident when he or she is answering my question. अगर आप
सीधा देख के बात करोगे, इफ यू आर एड्रेसिंग ऑल द पीपल इनसाइड द दैट पर्टिकुलर रूम ऑफ whoever is asking you the questions, इसका मतलब यह है कि you know किनको किनको attention देना है, and at the same time you are very confident that you can simply look into the eye of the individual and give a particular question's answer. Okay, so ये आई कांटेक्ट का यही मेन रीजन है, जस्ट टू मेक श्योर दैट यू अपीयर टू बी अ वेरी कॉन्फिडेंट फेलो, अ वेरी कॉन्फिडेंट इंडिविजुअल फॉर दिस पर्टिकुलर जॉब. ओके, नेक्स्ट थिंग दैट आई वांटेड टू टॉक अबाउट इज अ वेरी बेसिक थिंग. वो शायद आपको बहुत लोगों ने बोला होगा एंड वो शायद आप लोग करते भी होंगे. ठीक है, जैसा आपने रेज्यूमे प्रिपेयर करते हैं ना, तो whenever you prepare your CV or your resume and you send it to the HR, you send it to the HR coordinator for the purpose of a job. And when you get this particular opportunity, it is because of that resume, because directly आपसे बात करके उन्होंने आपको शॉर्टलिस्ट नहीं किया है, वो उन्होंने आपका CV देखा है, उसके बाद जाके आपको शॉर्टलिस्ट किया है. So spend some time in preparing a proper CV. That is very important. As I have said in my previous events as well, now also I will say that like a CV is the brochure which markets you for a job. अगर आप कहीं पे भी CV भेजते हो and you have not worked on your CV properly, if it doesn't communicate the right experience या फिर right vibe, then you will not get a call for a job. So the पहला जो जगह है जहाँ पे आपको एकदम 100% ऑफ एफर्ट डालना है वो है आपके CV पे. ठीक है, दूसरा चीज एक सीवी के साथ आपको क्या करनी है इज दैट लाइक बहुत सारे इंटरव्यूअर्स, इनफैक्ट कि मैं ये देखना चाहता हूँ कि लाइक वो सीवी जो उन्होंने बनाया है, हाउ मच इज ही अवेयर ऑफ इट. ठीक है, तो अपने सीवी को रिहर्स करना सीखिए थोड़ा. मतलब आपने जो भी इंफॉर्मेशंस डाले हैं वो सीवी में, वो एक बार गो थ्रू कीजिए. ठीक है, what is the thing that you have written in your objectives, आपको objectives क्या है. क्योंकि मैं आपको कल आप मुझे सीवी देंगे, ठीक है, और मैंने आपसे एक सवाल पूछ लिया, what is your objectives about getting this particular job, and when you say your objectives I will try and match it with the objectives that you have written on the CV. शायद मैं उस वक्त आपको कुछ ना बोलूं, लेकिन अगर वो मिसमैच होता है तो मुझे ये समझ में आ जाएगा कि लाइक शायद आपने डायरेक्टली कॉपी पेस्ट किया है, लेकिन वट एवर यू आर सेइंग इज फाइन, नॉट अ प्रॉब्लम. तो अपना सीवी को थोड़ा सा रिहर्स कीजिए, बिकॉज आपका जो डिस्कशन है इनिशियल जो 5 मिनट होगा, वो 5 मिनट आपके सीवी के ऊपर ही घूमेगा. टेल मी अबाउट योर एजुकेशन, टॉक टू मी अबाउट योर प्रोजेक्ट वर्क्स. ये बहुत लोग, क्या मैंने किसी को भी नहीं देखा है, आई एम टॉकिंग अबाउट फ्रेशर्स, दैट दे कैन एक्सप्लेन देयर प्रोजेक्ट वर्क्स. हाउ डू यू थिंक इंटरव्यूअर विल इवैल्यूएट अ फ्रेशर? ये पहला सवाल आपके दिमाग में आना चाहिए. इफ़ यू आर अ फ्रेशर, एक एक्सपीरियंस को मैं ये पूछ सकता हूँ, आप अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताइए, आप अपने पास्ट के बारे में बताइए जहाँ पे आप काम करते थे. उस हिसाब से मैं एक कैंडिडेट को इवैल्यूएट कर पाऊंगा. लेकिन एक फ्रेशर को मैं कैसे इवैल्यूएट करूंगा? व्हाट इज द इवैल्यूएशन पॉइंट? एक होता है, जैसा मैंने आपको बोला है अभी, आई कॉन्टैक्ट, कॉन्फिडेंस, कम्युनिकेशन स्किल्स. दूसरा चीज होता है कि आपको जो आपने प्रोजेक्ट किया होगा आपके कॉलेज में, तो वो प्रोजेक्ट आपको कितना अंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि दैट इज द ओनली व्हाट इज इट प्रोफेशनल एक्सपीरियंस दैट यू हैव गॉट. कि लाइक यू हैव प्रिपेयर्ड अ प्रोजेक्ट फॉर योर कॉलेज या फिर फॉर योर सेमेस्टर या मे बी फॉर योर डिग्री. so how much exactly have you do you know about that particular project? So I would like a person who can talk about it, who can say that मेरा day to day activity ये था, I was a part of 3 members team, this was my day to day activity, the purpose of creating the project was this, the concept of creating the project was this. इतना भी बोलोगे तो I would be more than happy to take the conversation to the next level, because that particular evaluation factor you would have cleared कि like okay the person knows the thing, and अगर मैं इसको ठीक से ग्रूम करूंगा तो he will be a better resource. Okay, so please make sure that like आपका जो CV है वो बहुत सारे सवाल एम्प्लॉय के तरफ से क्रिएट करके आपको देगा, और आपके CV में ही उसका जवाब है.
So make sure that whatever you write on your CV, you have rehearsed it well. अगर उसमें से कुछ भी सवाल आता है, you should be able to hit a boundary. You should be able to hit the ball out of the park, because that is your zone of questions. Your CV is your friend. So anything, any question coming from your CV is something that you should be knowing. ऐसा नहीं होना चाहिए कि नहीं सर मुझे नहीं पता है, तो फिर दूसरा सवाल ये आएगा तो आपने ये CV पे क्यों डाला, राइट? सो वेरी वेरी लॉजिकल थिंग, वेरी मतलब बहुत ही कॉमन सा चीज है. एंड आई फील दैट थोड़ा सा आप ये करेंगे, रिहर्स करेंगे, तो you will be able to address that particular queries and questions which comes from your CV properly. ठीक है? Okay, now okay, so say like बहुत लोग, जैसा मैंने बोला पहले ही, कि बोलते हैं कि इंटरव्यूअर का ना टाइम वेस्ट मत कीजिएगा. उन्होंने अगर एक सवाल पूछा है आपको, तो आप सीधा सीधी जवाब देके छोड़ दीजिए. ठीक है? वो इंटरव्यूअर बैठा उधर है क्योंकि वो आपसे बात करना चाहता है. ठीक है? और ऐसा नहीं है कि हमारे पास टाइम नहीं होता है. नहीं, टाइम होता है, लेकिन एक कैंडिडेट को ही और शी शुड नो व्हाट टू स्पीक एंड व्हेन टू स्पीक. ठीक है? जब भी कुछ भी सवाल आपको पूछा जाता है, दैट इज योर चांस टू शो हाउ मच यू नो थिंग्स. और एक ऐसा चीज है जो इंटरव्यूअर्स को बहुत ज्यादा इंप्रेस करती है, कि अगर आप एग्जाम्पल्स के थ्रू बात करें. ठीक है? अभी आपके जिंदगी में, मतलब एवरी डे ऑफ योर लाइफ, ठीक है, कुछ ना कुछ ऐसा होता है, कुछ ना कुछ ऐसा होता रहेगा, जिसके जो आप यूज करके ना किसी को आंसर कर सकते हो. ठीक है? आपके प्रोजेक्ट वर्क्स में भी ऐसा कुछ सिचुएशन आया होगा, जिस अगर पकड़ लो किसी का प्रोजेक्ट चल रहा है, डेडलाइन है, एचओडी ने बोल दिया कि मुझे ये 3 दिन के अंदर चाहिए. ठीक है? अब दो 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 रिसोर्स आपके क्या हुआ, बीमार पड़ गए या फिर काम नहीं कर रहे हैं, पकड़ लो. ठीक है? अभी पूरा का पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके कंधों पे है, क्योंकि आपको आपका प्रोजेक्ट सबमिट करना है, आपको ग्रेड्स अच्छे चाहिए. तो आप क्या करते हो, आप कुछ भी करके, ठीक है, आप अपना प्रोजेक्ट ऑन बिहाफ ऑफ दोज टू पीपल आल्सो वो कंप्लीट करते हो. दिस इज एन एक्सपीरियंस दैट यू हैव गेन्ड, राइट? तो जब भी एक एम्प्लॉय आपको पूछता है कि लाइक यू हैव सेड ऑन योर सीवी दैट यू आर अ वेरी कॉन्फिडेंट इंडिविजुअल, राइट? टेल मी समथिंग अबाउट दैट. हाउ कैन यू से दैट यू आर अ कॉन्फिडेंट फेलो? So you can pick up this particular topic. So when I was doing my project work, I had a team of 4 members, and we had a deadline from our HOD stating that like we need the project in another couple of days time, and there was a lot of work pending. And as a result of which, there were a couple of more people in my team who fell ill and was not able to participate. I was the one who took the responsibility of completing that, and we made sure that like we complete the presentation within that particular deadline, and we were able to present it to our HOD. अब वो जो एग्जाम्पल आपने लिया है, ठीक है, दैट विल गो अहेड एंड इम्प्रेस द इंटरव्यूअर. क्योंकि बहुत कम होता है कि कैंडिडेट्स ऐसे एग्जाम्पल्स लेके बात करते हैं, बहुत कम होता है. फ्रेशर में मैंने किसी को नहीं देखा है, लेकिन मैं सबको ये बोलता हूँ, क्योंकि life is something which teaches you experiences on a daily basis, and believe me, there is no questions that you cannot answer with an example of your daily life. There is, because everyone struggles in their daily life. They gain some of the other experiences which helps them to learn, क्योंकि ये एक learning capacity है, right? और जब भी ऐसा सवाल आते हैं ना, आप ऐसे एग्जाम्पल देंगे तो द पर्सन वुड बी लाइक, ओके, दिस पर्सन इज क्रिएटिव, दिस पर्सन विल बी द राइट फिट, बिकॉज ही विल गेट मी सोल्यूशन लेके आ जाएगा मेरे लिए. कभी भी कोई भी डिफिकल्ट सा सिचुएशन आएगा तो मैं इससे बात करूंगा ना, तो ये मेरे को कभी ना कभी कोई सोल्यूशन दे देगा, which is the best thing to do, right? Because I feel a company does pay an individual because you are solving some problems of theirs. So as you are solving problems, that's the reason you're getting paid, and that's the reason, that is the concept of a job, right? So if you have that capability and that capacity, make sure that you talk
to the interviewers quoting examples from your daily lives or maybe quoting examples related to that particular question. ठीक है, लेकिन हाँ रिलेटेबल होना चाहिए, अदरवाइज इट विल नॉट बी इम्पैक्टफुल. Okay. Okay. Next thing is this, that list down 3 strengths, list down 3 weaknesses of yours, of an individual. मैंने बहुत लोगों को देखा है वीकनेस की जगह पे लिख देते हैं आई डोंट हैव एनी वीकनेस. ऐसा नहीं होता है. ठीक है, कभी भी ऐसा कुछ कंपैरेटिव सा सवाल आता है ना कि लाइक स्ट्रेंथ क्या है आपके, वीकनेसेस क्या है आपके, भगवान ने हर किसी को ऐसे ही बनाया है कि वीकनेस और स्ट्रेंथ दोनों एक साथ दिए हैं. ओके, अगर आपको ये लिखना ही है कि लाइक मेरे को मुझ में कोई वीकनेस नहीं है, तो यू शुड राइट दैट लाइक as of now I have whatever I have done in my life, I can project it as strengths and there are few things which I need to improve and I'm trying to improve. और या फिर स्ट्रेट फॉरवर्ड आप 3 रीजंस दे दीजिए कि मेरा स्ट्रेंथ है कम्युनिकेशन, मेरा स्ट्रेंथ है टाइम मैनेजमेंट, माय स्ट्रेंथ इज माय पॉजिटिव एटीट्यूड, पॉजिटिव वाइब, व्हाटएवर योर स्ट्रेंथ्स आर. Okay, and there is no shame, there is no harm in telling that like I have these 3 weaknesses also, kyunki everyone, be it Sangeeta, be it me, be it whoever, okay, in this world, they all come with weaknesses. Kuch na kuch weakness hoga, and how do we overcome those weaknesses? Ki like we try and improve on them, but that's a continuous process. आज मैं आपको 3 weaknesses बोलता हूँ and I go ahead and overcome those weaknesses over time. जब तक मैं वो overcome करूंगा मेरे और 3 weaknesses मुझे खुद दिख जाएंगे कि लाइक मुझे फिर इसके ऊपर काम करना है. ठीक है, तो दैट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, और वो वीकनेसेस और स्ट्रेंथ वाला जो चीज है वो कभी खत्म नहीं होने वाला, वो चलता ही रहेगा. वो जब तक आप काम करोगे, जब तक यू हैव द स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट, जब आप छोड़ भी दोगे you will get to understand that like मैं कभी भी अपने weaknesses को overcome तो कर सकता हूँ, लेकिन वो list will never end. So there is no harm in talking about weaknesses and strengths. Directly talk about it. That is the thing why exactly they want you to speak about it. So that अगर आपका कोई weakness है, so the employer can also go ahead and help you get groomed in that. Okay, so we all are here to help. So everything is a proper thing. So don't worry that like ये अगर मैं weaknesses बोल दूंगा तो मेरे को reject कर देंगे. नहीं, अगर आप नहीं बोलेंगे तब वो reject करेंगे आपको, क्योंकि weaknesses is something which is always there with everybody. All right? Okay. ये सवाल बहुत ज़्यादातर एक्सपीरियंस लोगों से पूछा जाता है, but I like to ask this question to both segments of individual, freshers बोले या फिर experience बोले आप. That is, what is your aspirations? What is your career goals? जब एक फ्रेशर इंटरव्यू के लिए अपीयर करता है उसको ये चीज उतना क्लियर नहीं होती है, एंड इट्स वेरी नॉर्मल दैट वो उसको उतना क्लियर नहीं होगा. ओके, लेकिन जब आप ये सवाल को एड्रेस करो, मैं एक्सपीरियंस जो है उनके लिए बता रहा हूँ पहले, जब आप इन ऐसे सवाल को एड्रेस करेंगे तो मेक श्योर कि आप अपने गोल, शॉर्ट टर्म गोल्स बताइए पहले. लॉन्ग टर्म गोल्स तो दूर का बात है, अभी पहले शॉर्ट टर्म गोल्स बताइए. दैट लाइक मेरा इन द नेक्स्ट अपकमिंग ईयर मेरा गोल ये है, आई वांट टू बिकम अ मैनेजर and I want to lead a team of 3 people or maybe 4 people or whatever it is. I want to become a team manager. That's it. When you are a fresher, how will you address this particular question? That like, sir, right now what I want to do is I want to gain experience in the portfolio that I'm going to get a job in, and moving forward I will be able to decide on this particular aspiration thing better, and I will be able to design my short-term goal. As of now, as I'm getting interviewed for this position, my short-term goal is to get this particular job. क्योंकि freshers को बहुत कम होते हैं जिनको वो एस्पिरेशन या फिर गोल पहले से पता हो, और वो बहुत ही लाजमी है. जब मैंने HR रिक्रूटमेंट के लिए इंटरव्यू दिया था तब तक मुझे पता भी नहीं था मुझे HR बनना है, बिकॉज आई केम फ्रॉम अ डिफरेंट बैकग्राउंड ऑफ एजुकेशन.
I completed my computer's application. So I should have ideally gone into software development. But what I instead became is a human resources person because I liked it. So you will also start liking things, और उस हिसाब से आपका एस्पिरेशन बताइए, आपके गोल्स बताइए, आपके फ्यूचर प्लान्स बताइए, सब कुछ उस तरह से सेट होगा. Okay, so don't stress yourself too much on your aspirations right now, but just be slightly diplomatic when you are answering it and focus on your short term goals. That is going to help you. Okay, next thing is this is the last thing actually that I would like to say, because in every interview i I ask a lot of candidates that, do you have any questions? The candidate answers me, yes, no sir, I am absolutely fine with the conversation that has gone ahead, like, और मुझे कोई सवाल नहीं है. ओके, मैं नहीं मान सकता ऐसा कुछ हो सकता है. मुझे लगता है कि सवाल होना जरूरी है. आस्क whenever you get a chance, एंड द रिक्रूटर बोलिए या फिर इंटरव्यूअर बोलिए, वो आपको ये सवाल पूछेंगे कि आपको कुछ सवाल मुझसे पूछना है क्या. यूज दैट टाइम, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. आस्क हिम और हर what exactly is your expectations from a person whom you are going to hire. ये job, what is the growth path of this particular job? I am interviewing for this particular role, and at the same time what is that I would be learning apart from what I have learned in my graduation or in my schooling. These questions you have the right to ask. Will I be placed in my home location, or will I have to relocate? Do not ask about compensation. That is a different genre of discussion, and that is going to be taken care of by the HR. The interviewer will only answer you questions related to all those things which is in and around the job description, in and around your growth perspective, not from your compensation point of view. सो मेक श्योर दैट यूटिलाइज दैट टाइम, क्योंकि हर एक कॉन्वर्सेशन में एक इंटरव्यूअर अपना जो कॉन्वर्सेशन का टाइमिंग होता है उस हिसाब से सेट करता है कि लाइक मैं 40 मिनट कैंडिडेट से इंटरेक्शन करूंगा और 10 मिनट मैं रखता हूं कैंडिडेट को मेरे से सवाल जो भी है मैं उसका आंसर दूंगा कैंडिडेट को. अगर वो 10 मिनट आप यूटिलाइज नहीं करोगे तो वो बोलेगा अरे भाई ठीक है बहुत अच्छा, मेरे को 10 मिनट जल्दी छूट गया, मैं नो प्रॉब्लम, उसके लिए कुछ नहीं जाएगा. लेकिन आपके दिमाग में जो सवाल होंगे वो आप घर पे आके आपको लगेगा अरे ये सवाल मैं पूछ सकता था, अरे ये सवाल का आंसर क्या होगा. एंड दिस रिजल्ट्स इन व्हाट आई विल टेल यू, दिस रिजल्ट्स इन अनडिसाइसिवनेस. ठीक है, तब जाके पकड़ लो ये इंटरव्यू आपका हो गया, आपने ये सारे सवाल पूछे नहीं, ठीक है, आपने क्लैरिफाई नहीं किया. अब एचआर आपको कॉल करके बोलता है हम लोगों ने आपको शॉर्टलिस्ट कर लिया है इंटरव्यू जॉब के लिए, लेकिन आपका वो सवाल अभी भी दिमाग में घूम रहा है कि नहीं इसका तो जवाब मेरे पास है नहीं, मैं क्या करूं. उसमें क्या होता है, एक कैंडिडेट अनडिसाइसिव हो जाता है, उसको ये समझ में नहीं आता है वो ये अपॉर्चुनिटी ले या फिर ना ले. उसके चक्कर में जाके प्रॉब्लम क्या होती है, 2 दिन के बाद एचआर बोलेगा कि आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, सो वी विल नॉट बी एबल टू मूव अहेड विद यू. So these are the things that we need to avoid. These are the things that needs to be taken care of when you have an opportunity. Okay, so make sure that like you utilize that particular 5 minutes या फिर 10 मिनट जो भी टाइम है और अपने सवाल पूछिए, क्योंकि एक interviewer will be more than happy. I am as an interviewer, I will be more than happy to go ahead and give you an understanding about your questions. Okay, ये सारे बेसिक से चीजें हैं जो आपको इंटरव्यू में हेल्प करेगी. But what exactly is going to be helping you the most is your confidence. You should be happy with the job that you have applied for, and you should be confident that like you can do that job. Job description 10 बार पढ़ना पड़े 10 बार पढ़िए. मैंने अपने जॉब लेने के पहले 50 बार पढ़ा जॉब डिस्क्रिप्शन. मुझे ये समझना था कि मेरे को like will I be able to do this work or not. And the moment you are ready that like yes I can do this job, it doesn't matter what question they ask you, answers will flow.
It is just that like you have to have confidence that like you can do this job. That's it. Okay. But if you have 1% of doubt in your mind, then what will creep in is nervousness, and which is very normal. Nervousness creep in hota hai, usko bhi settle down karne ka maine aapko tarika bataya. Reach the venue 30 minutes before the interview, talk to the people around, talk to the coordinators. Okay. Try and gauge the crowd. Okay. That will give you the most confidence कि like हाँ इनसे मुझे लग रहा है कि like I will be the one standing out of the crowd, I will be able to do good, and that's it. और वो nervousness होगा, but that can be handled. Okay, so these are the things that I feel. This is the thing that I prepped when I was going for an interview, and these will help you for sure. It's just that you need to follow these rules. That's all. Okay, not hard and fast rules, but then again, very basic rule which will help you get a platform. All right. Okay, Sangeeta, over to you. थैंक यू सो मच कुणाल जी, इट वाज रियली वंडरफुल. इनफैक्ट मैंने भी अपना इंटरव्यू बहुत टाइम पहले दिया था एंड इट वाज मोर ऑफ रिफ्रेशिंग बिकॉज आई कुड अंडरस्टैंड दैट एक रिक्रूटर पॉइंट ऑफ व्यू पे वो क्या एक्सपेक्ट करते हैं और हम एज अ जॉब सीकर पॉइंट पे क्या देख रहे हैं. देयर इज अ डिफरेंस. हम कई आंसर्स ऐसे देते हैं जो आपने बहुत सटीक बोला कि क्वेश्चन आने से पहले पहले वी आर सो प्रिपेयर्ड एंड वी थिंक दैट यस दिस इज द राइट आंसर एंड विल गो विद इट. Sakshi, I'll hand it over to you to have the open forum. I will request everybody to type your questions because सभी साथ में बोलेंगे तो बहुत मुश्किल होगा. 19 पार्टिसिपेंट है, 10 मिनट है हमारे पास. एक क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है साक्षी, अगर हम उससे स्टार्ट करेंगे एंड followed by Maya Kumari Sharma has also a question. Maya Kumari, अगर if you can type your question, we'll appreciate. Sakshi, here you go. थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत ही अच्छे पॉइंटर्स दिए हैं जो कि इनको लाइक हमारे कैंडिडेट्स को हेल्प करेंगे इनके आगे लाइक किस तरीके से इंटरव्यू करना है. सो सर एक कुछ क्वेश्चंस हमारे पास यहाँ पर इनबॉक्स में आए हैं, जैसे कि एक पर्सन अरविंद जी हैं, उन्होंने क्वेश्चन किया है कि हाउ टू बिल्ड अ गुड सीवी. सो क्या क्या पॉइंटर्स होने चाहिए उस सीवी के अंदर जो कि उनके सीवी को थोड़ा अट्रैक्टिव और इम्प्रेसिव दिखे लाइक रिक्रूटर को, सो दैट वो अच्छे से अपने सीवी को प्रेजेंट कर सके. तो क्या क्या वो पॉइंटर्स होने चाहिए उनके सीवी में, तो सर वो एक थोड़ा सा अगर आप बता दें तो आई थिंक हमारे जितने भी स्टूडेंट हैं उन सभी को थोड़ा सा किस तरीके से अपने सीवीज को और अच्छा डेकोरेट करना है तो वो आइडिया आई थिंक मिल जाए. Okay. मतलब you on the layman's language tips for writing a good resume, right? देखिए ये जो CV होता है ना, इसको आप बहुत तरीके से बिल्ड कर सकते हो. ओके, लेकिन जो मेजर पॉइंटर्स हैं जो मेजरली हम लोग फेल कर जाते हैं टू प्रिपेयर अ ऑर्गेनाइज्ड CV. एजुकेशन का बैनर ऊपर चला गया, ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स नीचे आ गया, मेरे पर्सनल डिटेल्स बीच में चले गए पेज के. वैसा नहीं होना चाहिए. एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज सीवी बनाने के लिए आपको वो जो आपके लाइफ में जो चीजें पहले हुई थी उनको पहले डालना पड़ेगा, उसके बाद जाके आप बात की चीजें डालेंगे. जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि पकड़ लीजिए व्हेन आई से एजुकेशन, ठीक है, एजुकेशन में पहले आपका ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं आना चाहिए. एजुकेशन में पहले आना चाहिए आपका क्लास 10, उसके बाद आना चाहिए 10+2, उसके बाद आना चाहिए आपका ग्रेजुएशन, उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन, उसके बाद आपने अगर पीएचडी किया हो या फिर कोई पेपर लिखा हो, कुछ भी लिखा हो वो, ठीक है. तो सिंक्रोनाइजेशन जो है वो होना बहुत जरूरी है एजुकेशन. और आप गूगल में थोड़ा सर्च करेंगे तो आपको पॉइंटर्स मिल जाएंगे कि क्या क्या है. ओके, पॉइंटर्स. तो उस हिसाब से आप थोड़ा सा सिंक्रोनाइज करके अपना सीवी ऑर्गेनाइज करके लिखेंगे ना, तो दैट इज व्हाट एग्जैक्टली अ गुड सीवी इज. ऐसा नहीं है कि कलर डालना है या फिर बहुत ही फैंसी वर्ड्स यूज करने हैं, नहीं. The only thing as a recruiter's point of view that I will like in a good CV is, for me a good CV is not colorful CV. For me a good CV is a CV which is simple and organized. So make sure कि कुछ भी इंफॉर्मेशन डाल रहे हो आप, that should be synchronized. आपके प्रोजेक्ट वर्क में सिर्फ प्रोजेक्ट का नाम लिख के मत छोड़ दीजिए. प्रोजेक्ट वर्क में आपका प्रोजेक्ट का नाम लिखिए, उसका पर्पस लिखिए, उसके बाद 3 आपके जो डेली रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो लिखिए, ठीक है. और साक्षी, मेरे पास एक फॉर्मेट ऑफ अ सीवी है
ठीक है, क्योंकि मैंने बहुत सारे सेशंस किए हैं आपके रेज्यूमे प्रिपरेशन पे। तो अगर आपको एक सीवी का फॉर्मेट चाहिए, दैट आई कैन शेयर विथ यू इफ इट इज फाइन विद यू एंड संगीता। Sure, I think Kunalji, it will help because we have another person asking the similar thing. Ashi Okay. 707. It's a question like skills that are very important in our CV. Hmm. So if you can share the format, we will share with all the participants here. And I would request the participants, please drop in your email ID. I'm sorry, Kunalji, I was just No taking problem. the contacts. Yeah, yeah. Please continue. Please continue. इफ यू डोंट माइंड, मैं अपना स्क्रीन शेयर कर सकता हूँ क्या? इफ यू डोंट, आई डोंट नो। Oh, that will be wonderful. That will be wonderful. Please, please. एक बार बता दीजिएगा अगर लाइक यू आर एबल टू व्यू इट। ओके, Yes, yes. यू आर राइट? Yes, yes. We are. ओके, सी, ये जो चीज है मैं आपको पॉइंटर की तरफ से बता देता हूँ। ये है एक एसेंशियल कंटेंट ऑफ रेज्यूमे जो मैंने बनाया था। ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट्स आना चाहिए पहले, ठीक है। उसके बाद पर्सनल डिटेल्स आना चाहिए। उसके बाद आपके एजुकेशनल एंड एकेडमिक क्वालिफिकेशंस आना चाहिए जो मेजरली फ्रेशर्स होते हैं। और यहाँ पे देखिएगा फोर्थ पॉइंट पे मैंने सेग्रीगेशंस डाला हुआ है। जैसा आपका वर्क एक्सपीरियंस हो गया, ये एक्सपीरियंस्ड पीपल के लिए है। प्रोजेक्ट एक्सपीरियंस और इंटर्नशिप एक्सपीरियंस जो है ये फ्रेशर्स यूज कर सकते हैं, क्योंकि फ्रेशर्स इंटर्नशिप्स करते हैं, प्रोजेक्ट्स भी करते हैं अपने करियर के लिए। तो उसको एक एक्सपीरियंस के तौर पे यू विल बी एबल टू यूटिलाइज इट, एंड आई सी इट एज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑन अ फ्रेशर्स सीवी। ठीक है, वर्कशॉप और सेमिनार्स भी बहुत सारे कैंडिडेट्स क्या करते हैं, वर्कशॉप अरेंज करते हैं, सेमिनार्स अरेंज करते हैं। वो भी एक काइंड ऑफ अ कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस होता है, क्योंकि वो इवेंट मैनेज करना उतना आसान नहीं होता। इनफैक्ट कोई भी इवेंट मैनेज करना आसान नहीं होता। अगर आप अपना टाइम डाल रहे हो उसमें, दैट सीवी इज द राइट प्लेस टू पुट दोज इंफॉर्मेशंस, क्योंकि वो दैट विल हेल्प मी अंडरस्टैंड द कैंडिडेट बेटर। ओके, फिर आपके अवार्ड एंड अचीवमेंट्स आते हैं। जो फ्रेशर्स हैं वो, आपको स्पोर्ट्स में अवार्ड मिला है, आपको बेस्ट अटेंडेंस का अवार्ड मिला है, कुछ भी मिला हो, प्लीज पुट दैट देयर। ओके, बिकॉज आई वुड लाइक टू नो ईच एंड एवरीथिंग अबाउट यू बिफोर हायरिंग यू, एंड दैट इज व्हाट अ सीवी इज फॉर। ठीक है, हॉबीज एंड लैंग्वेजेस, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, हॉबीज एंड लैंग्वेजेस। और यहाँ पे बहुत बार बहुत कैंडिडेट ऐसा करते हैं कि गूगल से उठा के लिख दिया। वो मत कीजिएगा। आपको जो हॉबी अच्छा लगता है, जो आप करते हो, वो लिखिए। क्योंकि अगर वो हॉबी को पिक करके कोई सवाल आपसे पूछा जाए, आपको उसका जवाब देना चाहिए। ठीक है, क्योंकि उसमें झूठ बोलने का कुछ है नहीं, और किसी को इम्प्रेस करने के लिए आप हॉबीज में चेंजेस मत कीजिए। सो सिंपल सा हॉबी रखेंगे तो भी चलेगा, लेकिन वो हॉबी के ऊपर आपको अगर एक भी सवाल पूछा जाए, यू शुड बी एबल टू आंसर दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। ओके, और मैं आपको थोड़ा सा एक सीवी का फॉर्मेट दिखा देता हूं, एंड आई विल शेयर इट अक्रॉस विथ एवरी वन ऑफ यू। सॉरी, ओके, संगीता, इज इट विजिबल टू यू ऑल? Yes, yes, it is Kunalji. ओके, सो देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया है, पहले मैंने अपने डिटेल्स डाल दिए हैं यहाँ पे, ताकि अगर कोई प्रोफाइल मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से अच्छी है, ठीक है, तो एटलीस्ट रिक्रूटर मेरे को रीच आउट कर सके। ठीक है, दूसरा चीज ये है, मैंने यहाँ पे एक इमेज का स्पेस रखा है जहाँ पे हम अपना फोटोग्राफ डाल सकते हैं। ये सेल्फी नहीं होना चाहिए, ये प्रॉपरली एक सिंपल सा फोटोग्राफ खींच के लगाइएगा। ठीक है, सेकेंडली, अगर मैं थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करता हूँ, यहाँ पे मैंने स्पेस का यूटिलाइजेशन कैसे किया है, देखिए ऑब्जेक्टिव्स मैंने साइड में डाले हैं, और उसके साथ मैंने ये यहाँ पे जो इंटर्नशिप एक्सपीरियंस है, जो मैं बोलता आया हूँ एक फ्रेशर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लिटरली एक जॉब एक्सपीरियंस की तरह दिखा सकते हो। ठीक है, this will give a person a complete idea that like yes, you mean work, right? आपका सीवी देख के, आपका एफर्ट देख के उसको ऐसा लगना चाहिए कि हाँ, this person has put in that particular effort
and I should be able to interview this individual so that I can close my profile. पर्सनल स्किल्स, अवार्ड एंड अचीवमेंट्स, डिक्लेरेशन, ये तो सब बहुत ही बेसिक सा चीजें हैं, लेकिन द एंटायर फॉर्मेट शुड लिटरली लुक लाइक दिस. जो कंटेंट है ये होना चाहिए, और उसको डिजाइन आप कैसे करते हो वो कंप्लीटली आपके ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है. बट मेक श्योर ये जो कंटेंट है, द कंटेंट शुड स्टे लाइक दिस. इट्स गोना हेल्प यू. ये मैं आपके साथ शेयर करता हूँ संगीता. आई थिंक द टीम विल लाइक टू हैव अ लुक एट इट, और यूटिलाइज कर सकते हैं. ठीक है. आई थिंक साक्षी वी कैन मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, सो सर नेक्स्ट क्वेश्चन है माया जी से, माया कुमारी जी ने आस्क किया है कि हाउ टू नेगोशिएट सैलरी. लाइक फ्यू डेज एगो इन्होंने एक इंटरव्यू अटेंड किया था जिसके अंदर इन्होंने इनका जो लास्ट सैलरी था वो 12,500 इन हैंड था. और तो उनका जो इंटरव्यू थे उनका नेक्स्ट क्वेश्चन था कि सैलरी एक्सपेक्टेशन. सो माया कुमारी का क्वेश्चन है कि ये कैसे नेगोशिएट कर सकते हैं अबाउट द सैलरी. Okay. Okay. So, so Maya, what you can do is, देखिए बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है ये. इंडिया के स्टैंडर्ड के हिसाब से, इंडिया एज अ कंट्री जो स्टैंडर्ड है इंक्रीमेंट का फॉर एन एक्सपीरियंस पर्सन, दैट इज 30%. ठीक है. तो आप अपने, हम ये बोल सकते हैं कि लाइक वी कैन लुक फॉर, आई एम लुकिंग फॉर मार्केट स्टैंडर्ड्स, लेकिन वो वैसा अगर हम लोग बोलेंगे तो फिर क्या होगा कि कंपनी कुछ भी दे देगी, बोलेगी ये मार्केट स्टैंडर्ड है. तो वो ना करके आप ये बोल सकते हो कि आई एम लुकिंग फॉर अ 30% ऑफ इंक्रीमेंट विच इज अ मार्केट स्टैंडर्ड अकॉर्डिंग टू अवर कंट्री. ओके. अब वो 30% से भी थोड़ा सा नेगोशिएट करना पड़ेगा, क्योंकि एग्जैक्टली 30% एम्प्लॉयर्स देती नहीं है. ओके. अगर बाय एनी चांस वो आपको रिलोकेट करने के लिए बोल रहे हैं, तो व्हाट यू कैन डू इज, दैट इज अ वेरी easy thing to play with. You can tell them that like my present take home is this much, 12,500 in my hometown. You are asking me to relocate to a different place and I'm happy to do that, but then again I am requesting you to pay me something where I will be able to save some money and at the same time support my expenses by myself. अगर पकड़ लीजिए मैं कोलकाता में हूँ, मैं यहाँ पे 12,000 अर्न करता हूँ, मेरा घर है यहाँ पे, मुझे कुछ भी एक्सपेंसेस नहीं पड़ते हैं, क्योंकि एवरी एक्सपेंसेस इज बीइंग टेकन केयर ऑफ बाय माय फैमिली एंड द ओनली थिंग दैट आई डू इज ट्रैवलिंग. But if I'm relocating outside, I will be required to include my fooding, include my PG rent or my flat rent, and I have to include a lot of expenses, right? So उस हिसाब से the company should provide me something according to the standard of that particular location, ताकि I can save some money and support my expenses also. Okay, so you can say that. Or if you are in your hometown, the job आपके hometown पे ही मिल रहा है, तो you can just say that like I'm looking for a 30% of increment, क्योंकि ideally इंडिया में 30% के ऊपर इंक्रीमेंट जाना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, because that's market standard of our country. And अगर वो जाती है then तो it's well and good. If not, at least you will be getting something between 20 to 30% के इंक्रीमेंट के बीच. So that is how I think a person should address the question of a salary. थैंक यू सर. आई थिंक माया कुमारी जी को अभी थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा कि कैसे लाइक नेगोशिएट करते हैं. सो सर हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बुलबुल गुप्ता जी की तरफ से है. इनका क्वेश्चन है कि ये बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती हैं, सो हाउ दे ओवरकम ऑफ दिस. ओके. ये एक्साइटमेंट होता है कब, मैं आपको बताता हूँ, जब हमें सवाल का जवाब पता हो. ठीक है. वो जॉय जो होता है ना एक राइट सवाल देने का, दैट मेक्स यू फील दैट लाइक यू विल क्रॉल टुवर्ड्स गेटिंग दैट जॉब, राइट. थोड़ा सा उस एक्साइटमेंट को ना अपने अंदर क्लोज करके रखना है. ओके. यू कैन हैव अ स्माइल ऑन योर फेस एंड जस्ट, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, लिसनिंग स्किल इज द ओनली वे टू कंट्रोल योर एक्साइटमेंट. आपको सुनना पड़ेगा पूरा का पूरा चीज. एक बार पूरा चीज सुनेंगे आप, फिर जाके एक पॉज लीजिए. पॉज लेने के बाद वो सवाल का आंसर दीजिए. ठीक है. टेक अ पॉज एंड जस्ट मेक श्योर दैट यू डोंट जंप इन. वो थोड़ा सा एक दो बार आप
क्या बोलते हैं इसको, ट्राई करेंगे तो होगा। जैसा, so that's why I say mock interviews are really very useful ऐसे सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए। बुलबुल, आई विल सजेस्ट आप जितना हो सके मॉक इंटरव्यूज करिए, एंड ऐसे सिचुएशंस जब भी ऑकर होंगे ना, तो वो ट्राई और एफर्ट करते करते थोड़ा सा ये होगा, क्योंकि एक्साइटमेंट कंट्रोल करना उतना इजी नहीं होता है, ठीक है। सजेस्ट मॉक इंटरव्यूज फॉर यू। So, actually, whenever I go somewhere, I'm too much excited that what is going to be just like that. Mm-hmm. That's why I asked that question to you. हाँ, तो वही मैं बोल रहा हूँ आपको, द मोमेंट you feel that like you know something, you have to just calm yourself down and take a pause. Just take a pause, just hold yourself down and take a pause. वो एक्सपीरियंस के थ्रू आएगा बुलबुल। और आई वुड सजेस्ट आप जितने मॉक इंटरव्यूज करेंगे, मॉक ट्रायल इंटरव्यूज करेंगे, उतना बेहतर होगा, एंड दैट इज द वे आप अपना वो जो भी है वो एक्साइटमेंट को कंट्रोल कर पाएंगे। तो थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बट आई एम श्योर वो आ जाएगा, ज्यादा नहीं। जस्ट एक चीज दिमाग में रखिएगा, लिसनिंग स्किल इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो आपके सारे के सारे प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन है। Kunal, one question is like even I want to learn from you is that is a very valid point. एक जो आपने बोला कि how to negotiate your salary, how to keep your gesture, few questions that are frequently being asked. One question from my side is it is very difficult to answer what is not there in me. Strength if पूछेंगे तो we have so many strengths and नहीं भी है तो we exaggerate and we showcase it. But what should be the correct answer? Or because sometimes even I get of a feeling that whether I should be stating my negative or the weakness that I have. So suppose मैंने बोला कि नहीं, I get too much bored, or I need work, else I'm workaholic, and sometimes, or if I'm too talkative, or I'm too much over expressive. So these are few of my negative things. So मुझे ऐसा लगता है might be recruiter ये सोचेगा कि अरे इनको hire किया तो वो ज्यादा time gossip करेंगे। ये भी सोच सकते हैं कि I can network well, but maybe his perspective of getting me would be नहीं तो ये तो gossip करेंगे। So what is that correct answer to show that yes and to accept that yes we have this negativity with us? Okay, so तो आपका जो सवाल है वो है how to tell a person that जो मेरे में नहीं है, and not create an assumption on the head of the employer, right? Hello? Yes, absolutely. तो ये एक बहुत ही अच्छा सवाल है, क्योंकि ये assumption views होते हैं, recruiters में भी होते हैं, employer interviewers में भी होते हैं। इसीलिए मैं अपने candidates को क्या suggest करता हूँ, जो भी आपका नेगेटिव, मतलब जो भी वीकनेसेस है, जो भी स्ट्रेंथ है वो बोलिए, लेकिन अगर स्पेसिफिकली कोई आपको ये सवाल पूछता है व्हाट इज नॉट देयर इन यू, तो फिर ऐसा एक चीज बोलिए जो आपके जॉब से रिलेटेड ही ना हो। इट शुड नॉट बी एनीथिंग रिलेटेड टू योर जॉब। से मैं एक कस्टमर सर्विस के इंटरव्यू के लिए जाता हूँ, जहाँ पे आई हैव टू टेक पीपल, आई हैव टू टेक कॉल्स, आई हैव टू बी पोलाइट, आई हैव टू सॉल्व द क्वेरीज एंड ऑल। उसमें से मुझे एक सवाल आता है कि व्हाट एग्जैक्टली इज द थिंग दैट यू थिंक इज नॉट देयर इन यू, ओके, व्हिच इज कंप्लीटली नॉट देयर इन यू। तो मैं एक ऐसा सवाल, ऐसा जवाब दूंगा जो मेरा इस काम से रिलेटेड ही ना हो। खामियां कुछ भी हो सकती है, स्पेसिफिकली उन्होंने ये नहीं पूछा है कि ये जॉब को करने के लिए आप में क्या चीज़ है जो कमी है। खामियां कुछ भी हो सकती है, मैं खामियां कुछ भी बता सकता हूँ, लेकिन इस सवाल को थोड़ा सा मतलब इनडायरेक्टली एड्रेस करना है। डोंट गिव अ आंसर व्हिच इज रिलेटेड टू द जॉब डायरेक्टली, इट शुड बी एनीथिंग एल्स। टेल देम दैट लाइक I have a knack of reading books, but I sometimes I feel that I am not able to do that. So I want to spend some more time, try to get hold of a book and read it. कुछ भी बोल सकते हैं आप, that's it. But otherwise मतलब ये directly आप job related कुछ भी weaknesses ना बोलो. That is what I would suggest. Really helpful, Kunal ji. I think yes. मुझे भी सीखने मिला। मुझे लगता है कि बाकी लोगों को भी कुछ ना कुछ पॉइंट्स इसमें से मिला ही होगा।
and I would request everybody to undertake. मैंने points लिखा है साथ by मतलब हैंड टू हैंड। ईमेल्स जिनके हैं उनके साथ हम कुणाल जी का एक फॉर्मेट, डमी फॉर्मेट शेयर करेंगे। ऑल्सो वो 11 टिप्स जो सर ने बोला कि विच इज मच एसेंशियल टू गेट अ राइट जॉब एंड टू एंश्योर दैट यू आर इन राइट प्लेस, ये भी शेयर करेंगे। प्लस इसका ये रिकॉर्डेड है सेशन, दिस विल गो ऑन एयर एट यूट्यूब, सो यू कैन शेयर इट एंड टैग योर फ्रेंड्स एज वेल। हैंडिंग ओवर टू साक्षी फॉर एंडिंग। सो थैंक यू सो मच सर एंड थैंक यू संगीता जी। सो ये अब हम अपने एंड सेशन पर है, तो आई थिंक सर ने जितने भी टिप्स और जितने भी सजेशंस दिए हैं, पॉइंटर्स दिए हैं, वो सभी को उनके सीपी प्रिपेयर करने में और इंटरव्यूज़ देने में हेल्प करेंगे। सो लाइक आई एम रिक्वेस्टिंग यू टू कैरन, आप इस सेशन लाइक क्लोजिंग रिमार्क्स जो भी हैं वर्ड ऑफ थैंक्स कर सके सारे जितने भी हमारे कैंडिडेट्स और स्पीकर्स और टीम मेंबर्स का। Yes, Akshay, thank you so much. So again, Kunal sir, thank you so much, for taking your time, for agreeing to be with us at this time and, teaching us so much. Again, like how Sangeeta ma'am had mentioned, I took up all my notes and I'm hoping that the candidates have also, jotted down all the points. Like I have about 13 in mind. So for all of them, for all the candidates who are present, I hope that you'll be making the best use of whatever was being taught to us in the amazing session. So thank you again, sir. And followed by that, I want to thank Ms. Sangeeta and again Sakshi for moderating for us for the day. So thank you very much, and also for the candidates. You're the main deal for us here. So the whole session was set up for you and for you all to learn and to apply skills and develop in your expertise as well, in your expertise, and go forward and do well in your interviews and get selected and be good employers, right? So I encourage you all to actually not just listen and not just be listeners of the session. Yeah, make sure that you apply it and whatever was being taught. I really suggest that you go ahead and work on yourselves. And in case of any doubts, if you need any assistance on this regard, our team is always there. And I request Sangeeta ma'am and Sakshi, all of you, to drop your mail IDs in the chat box. So all the candidates, just make sure that you have a look and just take it down. And you can reach out to us anytime for any help, and we will be more than happy to assist you. And thank you all again. So yeah, that's about it. थैंक यू एवरीवन। हमारा हमारा सफ़र यहीं तक ख़त्म नहीं होता। आप अपनी मेल आईडीज़ हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। हम वहाँ पर रिज़्यूम हाउ टू लाइक प्रिपेयर्ड अ गुड सीवी एंड द थिंग्स जो भी पॉइंटर्स सर ने सजेस्ट किए हैं, हम वो आपके साथ शेयर करेंगे। हम कनेक्ट रहेंगे, कभी भी आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत है, किसी भी तरीके का हेल्प इंटरव्यू और बाकी सीवी प्रिपेयर मेकिंग में चाहिए, तो उसके लिए हमारी टीम कॉन्टैक्ट नंबर हम आपके साथ शेयर कर देंगे, तो आप हमसे कभी भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। Thank you, Didi. थैंक्स एवरीवन, थैंक्स कुणाल जी। Thank you, everyone. Thank you so much for joining us today. Thank you. थैंक यू।